खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यसू अल मसीह के अजीम पुरफजल और बबरकत नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कलाम खुदा में यूँ लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यसू में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। आइए नाज़रीन, हम भी खुदावंद यसू अल मसीह की इस खूबसूरत तालीम पर अमल करते हुए अपने आप को हर किस्म की बदी से बचा के रखें। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश का। अभी हम मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुने। तेरी रहमतियाँ किरना ना मेरे दिल
जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मेरा ईमान है कि खुदा की इस प्रस्तिश के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाजरीन, पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से भी आप सब की खिदमत में गुड मॉर्निंग। और हमारी आज की कहानी यूसुफ को बेच दिया गया में आप सबको खुश आमदीद। अंकल, पिछले हफ्ता आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे और नाजरीन को यूसुफ के बारे में मज़ीद बताएंगे, और ये भी कि यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामों के ताजरों के हाथ फरोख्त कर दिया था। जी जी बेटा, मैंने वादा किया था और आपको ज़रूर बताऊंगा। पिंकी बेटा, ये नफ़रत और हसद का गुनाह अगर इंसान की ज़िंदगी में समा जाए तो इसके नहायत ख़तरनाक नताइज सामने आते हैं। यही कुछ यूसुफ के भाइयों ने भी किया। अच्छा, तो बताइए क्या किया यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ? बेटा जी, यूसुफ के भाई अपनी भेड़ बकरियों को चराने घर से काफ़ी दूर गए थे। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो याकूब ने यूसुफ से कहा कि जाकर अपने भाइयों का हाल दरियाफ्त करके उसे बताए। अच्छा, तो क्या यूसुफ ने इनकार नहीं किया कि उसके भाई तो उससे हसद और कीना रखते हैं, वो नहीं जाएगा? नहीं बेटा, यूसुफ एक अच्छा फरमंबरदार बच्चा था, माँ बाप और बहन भाइयों से प्यार करने वाला। बेशक यूसुफ के भाई उससे कीना रखते थे, लेकिन फिर भी वो उन सब से मोहब्बत रखता था। यूसुफ अपने बाप की ताबेदारी करते हुए फौरन भाइयों की खैरियत मालूम करने रवाना हुआ। अच्छा, तो अंकल सफर तो काफी मुश्किल और लंबा होगा ना? जी, बहुत लंबा। और इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब वो अपने भाइयों के नजदीक पहुंचा तो उसके भाइयों के दिल नफरत से भर गए। ओह, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? यूसुफ को दूर से आता देखकर वो आपस में कहने लगे, देखो, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई दरिंदा उसे खा गया। ओह, ये तो बहुत खतरनाक मंसूबा था उनका अंकल। क्या वाकई उन्होंने उसे कत्ल कर दिया? नहीं बेटा, रूबन जो सबसे बड़ा भाई था उसने उनसे इत्तेफाक ना किया। वो यूसुफ को बचाना चाहता था। अच्छा, तो फिर उसने यूसुफ को बचाने के लिए कुछ किया या नहीं? जी, उसने किया। उसने कहा, भाइयों, हम उसकी जान ना लें और ना उसका खून बहाएं, बल्कि उसे बियाबान के किसी घड़े के अंदर डाल दें। वाह अंकल, खुदा ताला ने कैसे उनके दिल में यूसुफ के लिए हमदर्दी और मोहब्बत भर दी। जी बेटा, ये सब खुदा ताला के मौजज़ात हैं। इंसान का दिल खुदा के हाथ में है, वो जिधर चाहे मोड़ देता है। ये सच है अंकल। खुदा अपने बंदों की सिपर, महकम कला और मजबूत चट्टान है। तो फिर क्या हुआ अंकल? बेटा जी, जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बूकलमून कबा जो वो पहने हुए था गुस्सा से उतार ली। ओह, तो फिर उन्होंने उसे एक ऐसे कुएं में फेंक दिया जो खुश्क था, यानी उसमें पानी नहीं था। और बेटा जी, यूसुफ को कुएं में फेंककर वो आराम से खाना खाने बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने सख्त दिल थे वो अंकल। जी, और जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने देखा
कि सुदागरों का एक काफिला आ रहा है। अच्छा, तो फिर? यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो हमें क्या फायदा होगा। आओ हम उसे इन सुदागरों के हाथ बेच डालें ताकि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। अच्छा, तो फिर अंकल? बेटा जी, उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली और यूसुफ को सुदागरों के हाथ सिर्फ 20 रुपए में बेच डाला। ओह, जैसे हमारे यीशु मसीह को यहूदा ने 30 रुपए में फरोख्त कर दिया था। जी बेटा। अच्छा, तो अंकल फिर क्या सलूक किया उन्होंने अपने भाई के साथ? बेटा जी, वो सुदागर यूसुफ को मिस्र में ले गए। वहां उन्होंने फराउन के एक हाकिम पोतीफार को गुलाम की हैसियत से बेच डाला। तो अंकल, यूसुफ के भाइयों ने अपने वालिद को क्या जवाब दिया? यूसुफ के भाइयों ने एक मंसूबा बनाया कि चलो एक बकरी को पकड़कर ज़िबह करें और उसके खून में यूसुफ की बू कलमून कबा को तर करें और फिर अपने बाप के पास ले जाएं। अच्छा, तो फिर? तो फिर पिंकी बेटा, उन्होंने वैसा ही किया और अपने बाप से कहा, हमको ये चीज पड़ी हुई मिली है, तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। अच्छा, तो याकूब ने क्या जवाब दिया? याकूब ने अपने बेटे की कबा पहचान ली और गम से भर गया। उसने अपने कपड़े चाक किए और टाट अपनी कमर से लपेटकर बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। अंकल, कितना जुल्म किया यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ। जी बेटा, बहुत गलत काम किया यूसुफ के भाइयों ने। बेटा जी, यूसुफ के बाकी हालात के मिस्र में उसके साथ क्या हुआ, आइंदा हफ्ते आप और नाजरीन को बताऊंगा। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाजरीन, अभी आपने अंकल डेविड और पिंकी से आज की कहानी सुनी और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से ज़रूर कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है कुंजियों का इस्तेमाल। इसमें हम सीखेंगे कि खुदा किस तरह चाहता है कि हम बांधने वाली कुंजियों का इस्तेमाल करें। यीशु हमें गुनाह बांधने वाली कुंजी इस्तेमाल करने को क्यों कहता है। खुदा किस तरह चाहता है कि हम गुनाह बख्शने वाली कुंजी का इस्तेमाल करें और खुदा हमें गुनाह बख्शने वाली कुंजी इस्तेमाल करने को क्यों कहता है। आइए सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से मज़ीद सीखेंगे कुंजियों के इस्तेमाल के बारे में। और आज का हमारा सवाल है, खुदा किस तरह चाहता है कि हम बांधने वाली कुंजियों का इस्तेमाल करें। और आए खुदावंद के कलाम में से इसके बारे में सीखते हैं। पहला यूहन्ना पहला बाप और उसकी 8वीं व 10वीं आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। लूका 18वां बाप और उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत। फरीसी की खुदा के हजूर तस्दीक नहीं हुई क्योंकि वह अपने गुनाहों पर नादम नहीं था। मत्ती 18वां बाप और उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत। अगर कोई शख्स सुनने से इनकार कर दे जब उस शख्स को उस गुनाह के मुतल्लिक जो वो कर रहा है बताया जाए तो फिर हमें उसको बताने की जरूरत है कि वो खुदा की सजा का सजावार है। यूहन्ना 20वां बाप और उसकी 23वीं आयत। जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम अपने गुनाह मुआफ़ करने वाली कुंजी का इस्तेमाल करते हुए गुनाहों पर नादम ना होने वाले शख्स के गुनाह मुआफ़ करने से इनकार कर दें जब तक कि वो तौबा ना करे। और मज़ीद जानेंगे यीशु हमें गुनाह बांधने वाली कुंजी इस्तेमाल करने को क्यों कहता है। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे।
मत्ती 18वां बाब और उसकी 15वीं व 17वीं आयत। जा और खलूत में बातचीत करके अपने भाई को समझा, अगर वो सुनने से इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। मत्ती 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। पहला ग्रंथियों 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। ऐसा शख्स जिस्म की हिलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए ताकि उसकी रूह खुदावंद यस्सु के दिन निजात पाए। मत्ती 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम गुनाह कायम रखने वाली कुंजी को इस्तेमाल करते हुए नादम ना होने वाले गुनाहगार की तौबा की तरफ रहनुमाई करने की कोशिश करते हुए ये ऐलान करें कि खुदा उसकी होलनाक अदालत करने वाला है। और मज़ीद जानेंगे खुदा किस तरह चाहता है कि हम गुनाह बख्शने वाली कुंजी का इस्तेमाल करें। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। लूका 18वां बाब और उसकी 13वीं व 14वीं आयत। महसूल लेने वाला पशेमान गुनाहगार खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। अमाल 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत। तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 23वीं आयत। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम गुनाह बख्शने वाली कुंजी का इस्तेमाल करें और तौबा करने वाले गुनाहगार के गुनाह मुआफ़ करें। और मज़ीद जानते हैं खुदा हमें गुनाह मुआफ़ करने वाली कुंजी इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहता है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। ज़बूर 38वां बाब और उसकी 3री आयत से 7वीं आयत व 18वीं आयत व 21वीं आयत व 20वीं आयत। दाऊद को तौबा करने वाले गुनाहगार की तरह ज़रूरत थी और उसकी ख्वाहिश थी कि खुदा उसके गुनाहों की मुआफ़ी का यकीन दिलाए। ज़बूर 51 उसकी 8वीं व 9वीं आयत। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुनाता कि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। दूसरा ग्रंथियों 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह न हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा चाहता है कि हम गुनाह मुआफ़ करने वाली कुंजी का इस्तेमाल करें और ताइब गुनाहगार को तसल्ली दें कि खुदा उसके गुनाह मुआफ़ करेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी टीम तक पहुँचाते हैं। और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को नहायत जांफिशानी के साथ खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करती रहती है। मुक़द्दर मतलब खुदावंद दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करते हुए इसी तरह अपनी दरख्वास्तें खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करते रहें। मुक़द्दर मतलब खुदावंद वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम के वसीला से आपने ज़रूर बरकत पाई है। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें बेहद ज़रूरत है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहें। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।